हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी मन लगाकर कल क्लास किया था। आज का लेक्चर नंबर 9 है। जो बच्चे आज क्लास देख रहे हैं और लेक्चर नंबर 8 नहीं देखे हैं, मेरा उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ख़त्म होने के तुरंत बाद पिछले क्लास लेक्चर नंबर 8 को जरूर देख लेंगे। चूँकि उस लेक्चर को देखने के बाद जो कॉन्फिडेंस जगेगा आपको, वो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए जो बच्चे नहीं देखे हैं निश्चित उसको देख लेंगे। तो चलिए, आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है कंसेप्ट ऑफ इस क्लास में। और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप सभी बच्चे पूरा एनर्जी के साथ क्लास में जुड़े हैं और पूरे एनर्जी के साथ अपना पूरा 100% एनर्जी लगाएंगे क्लास को सुनने में, क्लास को देखने में और मेरे क्वेश्चन को का जवाब देने में। मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपका जवाब मेरे पास आता है या नहीं। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करते जाऊंगा, को जवाब देख लूंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलिए, मैं स्टार्ट करूं। आपका आदेश चाहिए कि मैं स्टार्ट करूं। आप लोग तैयार हैं? कॉपी कलम लेके तैयार रहना है। पहले बताया था क्लास को करना है, सिर्फ मोबाइल नहीं देखना है। मोबाइल सामने रखिए और इसमें मैंने सिखाया था आपको, आज फिर सिखा देता हूँ। आप लोग ऐसे मत देखा कीजिए, इसको चैट को ऑफ कर दीजिए और क्लास को हॉरिजॉन्टल करके ऐसे करके देखा कीजिए। ऐसे करके देखेंगे पूरा स्क्रीन दिखाई पड़ेगा और बड़ा बड़ा लेटर दिखाई पड़ेगा। और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप तुरंत उसको स्क्रीन को छोटा करके चैट ले आइए इस तरह से, और चैट लाकर आप आराम से देख के तो जवाब दे दीजिए और फिर आप बैक हो जाइए। रेडी? इस तरह से आपको क्लास करना है। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग? हम क्लास को आगे लेके चलते हैं। जिसका दोस्त अभी भी नहीं जुटा है उसको जल्दी से जुड़ने के लिए कहें। क्लास स्टार्ट हो गया, राइट टाइम पर स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, मैं आपको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला बात मैं पूछता हूं, सर ये जो मैं डिफरेंशिएशन पढ़ रहा हूं क्यों? सबसे पहला गप, इसका जवाब लेक्चर नंबर 8 में मिल चुका है। तो मैं थोड़ा सा बैक करके आपको बताना चाहूँगा कि ये पढ़ क्यों रहा हूँ मैं। इसके लिए आपका जवाब होगा यहाँ पर कि सर फिजिक्स में हमें निकालना पड़ता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ता है। हिंदी में कहते हैं परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन की दर जो निकालते हैं हम लोग, इस दर को निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, यही मेरा उद्देश्य है। पहला गप का जवाब क्लियर। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए फार्मूला क्या है? तो कहता है कि सर यदि आपको मालूम हो कि y इक्वल टू a इंटू एक्स टू द पावर n लिखा हुआ कहीं पर है। ये कोई इक्वेशन है जिसमें से कहा जाता है कि जहां हमारा ये a जो है, a आपका कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पर? a मेरा कांस्टेंट है और x तथा y वेरिएबल है। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब यहाँ पर कहेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x। यदि y x का फंक्शन है, इसका मतलब है कि सर y का जो मान है ये मान x के मान पर निर्भर करता है। x का वैल्यू को बदलते जाएंगे, y का वैल्यू बदलते चला जाएगा। ये हमारा कोई कांस्टेंट टर्म है। तो मैंने इसका एग्जाम्पल चुना था, आम से मैंने कम तुलना किया था। आम दे दिया जाता है आपको, कहेंगे आम खाना खाओ। तो आम खाने का मतलब आप चाकू से काटेंगे तो आम के अंदर में एक गुठली होता है जो अलग कर देते हैं और ऊपर में जो उसका गुद्दा होता है उसको आप लोग खा लेते हैं, यही नहीं करते हैं?
तो चाकू से बांटने कहेंगे, कांस्टेंट भी रहेगा और वेरिएबल भी रहेगा, तो कांस्टेंट साइड हो जाएगा, कांस्टेंट को अलग कर देंगे और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये सब स्टेप है आपका। तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए मैंने आपको सिखाया था dy बाय डी एक्स, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसको यही पढ़ना है आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ेंगे इसको। तब इसका मतलब होगा कि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? y का वैल्यू कितना है? a इंटू एक्स पावर n है। तो यहाँ पर ये आम के जैसा हो गया, ए तुम्हारा हो गया गुठली, एक्स हो गया तुम्हारा गुद्दा, मतलब ए हो गया कांस्टेंट, एक्स हो गया हमारा वेरिएबल। तो कांस्टेंट तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, वेरिएबल पे जो पावर होता है उस वेरिएबल के पावर पर एन है, एन से गुना कर देंगे और फिर वेरिएबल लिख देंगे और वेरिएबल लिखकर उस पे पावर में एक घटा देते हैं। यही हमारा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, राइट। ये बात हम पुराना बात आपको याद दिला दिए। अब इसी पर मैं आज प्रैक्टिस करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा फटाफट, और उधर से हमको जवाब चाहिए आप लोगों से। तैयार है ना जवाब देने के लिए? क्लास में जुड़िए, तुरंत लाइक कर दीजिए, इससे हमको समझ में आएगा कितने बच्चा मेरा एक्टिव है, हमें पता चल जाता है। और एक्टिव जब अधिक से अधिक बच्चा होता है, पढ़ाने में और जोश आता है। ये पता आप लोगों का? यस। तो आप लोगों का लाइक करना हमारे लिए एनर्जी जैसा काम करता है, इसीलिए आप हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, चंद्रशेखर आजाद का कहना था। आप लाइक करो, मैं आपको बेस्ट कंसेप्ट दूंगा, यही चैलेंज है आपका। अब देखिए इसका ये फार्मूला आपको दे दिया। अब मैं फटाफट एग्जाम्पल पे चलता हूँ और मुझे एग्जाम्पल आपको सिखाना है, राइट। तैयार हो जाए लोग। अब मैं आपको यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और आपको, अब देखिएगा कुछ बच्चे, यदि ये पिछले क्लास का सब लिखा हुआ बात था, मैंने रिवाइज करके आगे बढ़ा। अब यदि कोई बच्चे नहीं लिख पाए तो आपके पास वीडियो है ना, बातों में लिख सकते हैं, छटपटाने का कोई जरूरत नहीं है, समझना है, राइट। यस। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए एग्जाम्पल के लिए। मेरा एग्जाम्पल स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल कल भी दिया था, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। सर अंग्रेजी में लिखेंगे, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। इफ मने यदि, सबको जानते हैं। y इक्वल टू 6x स्क्वायर, देन फाइंड dy बाय dx। तो क्या जवाब देंगे? जवाब आ गया कुछ बच्चों का? वेरी गुड। खुशी कुमारी चैट ऑफ करके काम करो, दूसरे पर दिमाग मत लगाओ, अच्छे बच्चे हो आप। चलिए बहुत सुंदर, जवाब आ गया। मैंने लिखा भी नहीं, जवाब आ गया। सौरभ यादव जी आपसे मिस्टेक हो गया है, या तो लिखने में मिस्टेक हो गया। पीयूष यादव जी आपसे लिखने में गलती हो गया है, उसको सुधारिए जल्दी से। सर इसका जवाब क्या होगा यही बताना है। तो माय डियर बच्चों, जो पहले बार क्लास देख रहे हो गौर से देखना, ये आपका पीछे वाला जो फार्मूला है उसके अनुसार सोचो। तो डी वाई बाय डी एक्स करना है सर, तो डी बाय डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर, वाई के स्थान पर बैठ कर दिए। तो यहाँ पर 6 हमारा हो गया कांस्टेंट, x हो गया वेरिएबल। तो नियम सिखाए थे, कांस्टेंट को बाहर निकालो, वेरिएबल पर पावर 2 है, पावर 2 से गुना करो, फिर वेरिएबल लिखकर उसके पावर में 1 माइनस कर दो। यह स्टेप आपको फॉलो करना है। तो इसका जवाब हो गया 12x पावर 1, मतलब हो गया 12x। आपका ये आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं।
फटाफट तैयार हो जाइए क्वेश्चन के लिए। इफ y इक्वल टू 5x टू द पावर 4, 5x टू द पावर 4, देन मेरा क्वेश्चन भी खत्म नहीं होता है, ऑफलाइन में बैठे हुए बच्चा जवाब भी दे देता है। अब हमको मुसीबत लगता है, क्या करें नहीं करें। चलो बहुत अच्छा बात, ललन कुमार खुश है कि मैंने जो आपको सिखाने का कोशिश किया आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से इसको सीख लिया है। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू द पावर 4, तो 5 कांस्टेंट हो गया, 5 को बाहर निकाल लिया, वेरिएबल पर पावर 4 है, इंटू कर दिया, फिर वेरिएबल लिखकर पावर में 1 घटा दिया। यही काम आपको करना है, तब इसका आंसर आपका हो गया 5 चौके 20, x टू द पावर 3, योर आंसर। एकदम जवाब सही है। चलिए क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, आप लोग तैयार हो जाइए। सर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इफ y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, देन dy by dx। y इक्वल टू 3x, देन dy by dx। आपका जवाब क्या है मैं देखूं जरा सा। बारे बहादुर साहब, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही जवाब है, वेरी गुड, सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, अब यहाँ से आपको मैं कहूँगा dy by dx करो, तो सारे बच्चों का जवाब सही है। यहाँ पर dy dx ऑफ x है, सॉरी 3x है, तो कांस्टेंट तुम्हारा क्या है 3 बाहर हो गया, पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 सोचेंगे मन में, तो 3 इंटू 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे जल्दी से, आपका जवाब हो गया यहाँ पर 3 इंटू एक्स पावर 0 हो गया, 3 इंटू 1 बराबर हो गया आपका 3, योर आंसर। यहाँ तक एकदम सही सलामत है, सारे बच्चे लिख लिए, वेरी गुड। आगे बढ़ा देता हूँ जल्दी से, जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने आएगा, चेंज करते जाएंगे, यहाँ पर जवाब देते जाना है। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे। नंबर 4, इफ y इक्वल टू 5, देन dy बाय dx। आपका जवाब बताइए जल्दी से। इस बार मैंने फंसाया आपको, इस बार मैंने आपको फंसाया है, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। देखते हैं आपने क्या जवाब दिया। चलिए बहुत बच्चों का जवाब 0 है, बहुत का 1 है, बहुत का 5 भी आया है। अब चलिए इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको एक बेस्ट कंसेप्ट दे रहा हूं, जल्दी से तैयार हो जाइए। जितने बच्चों ने 5 जवाब दिया है उनका आंसर भाई लोग दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका आंसर गलत है, और जितने बच्चों ने जवाब 0 दिया है उनका आंसर सही है। अब जरा सा 5 वाले भाई लोग समझिएगा थोड़ा सा। सर ये क्वेश्चन जो आपका अभी है प्रेजेंट में, ये क्वेश्चन जो आपके पास है, इस क्वेश्चन को गौर से देखना है। क्वेश्चन में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन मुझे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना है। तो a इंटू एक्स पावर n को डिफरेंशिएट करने सिखाया था, अब इसका जवाब था a इंटू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, था कि नहीं? तो हमारा क्वेश्चन इस रूप में आना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो मैं पहले क्वेश्चन को उस रूप में लाऊंगा तब उसका जवाब दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन को उस रूप में लाना चाहते हैं। 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, आराम से, क्यों नहीं लिखेंगे,
इसमें कोई डाउट नहीं है। तब मैं कहूंगा सर y इक्वल टू 5 × x⁻0 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, ये क्वेश्चन मेरा फॉर्मूला पर आ गया सर, अब आ गया। अब इस पर बुद्धि लगा दीजिए। dy/dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ 5 x⁻0। तो जवाब क्या होगा? जो फॉर्मूला सिखाए हैं उस पर काम करेंगे। तो 5 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। वेरिएबल पर पावर 0 से गुना कर देंगे, पावर लिखकर उसमें -1 करेंगे। तो माय डियर बच्चों, 5 × 0 × x कुछ भी है, उसको 0 से गुना करेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा? 0 होगा। अब याद करो, कॉमन सेंस आपका मजबूत होता तो मैंने आपको कल कहा था लोहा का गोला देंगे, चाकू देंगे, कहेंगे 4 आदमी में बांट दो, नहीं बटेगा। तो ये 5 जो है नंबर है, ये जस्ट लाइक लोहा का गोला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ये जो फॉर्मूला है आपका आम है, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है, तब आपने ऐसा किया। और सिर्फ बोला था, मैंने आपको कहा था ना, ठेला चलाने वाला भी बैठ के पढ़ेगा तो मैं सिखाने का दावा रखता हूं। और आप लोग स्लिप कर गए, जरा सा वो बात भूल गए, इसीलिए गलती होगी आपसे। अकेला कांस्टेंट है, डायरेक्ट आंसर देखेंगे 0। लेकिन मैं कहा था कि लॉजिक के द्वारा, मैं आपको उस दिन बताया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये बात बताया था। अकेला कांस्टेंट कोई वेरिएबल नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन करने को कहता है तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? 0। मैंने लॉजिक दिया था, तर्क क्या दिया था? लोहा का गोला है, चाकू दे दिया बांटो, तो नहीं बटा था ना। तो कहा था लोहा का गोला एकदम प्योर कांस्टेंट है, इसलिए वो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 0। तो कहा था, फिर बाद में मैं आपको फार्मूला से प्रूफ करूंगा, और आज मौका मिला, मैंने फार्मूला के आधार पर इसको प्रूफ किया। ये सिर्फ अकेला ये कांस्टेंट है, और इसको डिफरेंशिएट करने का तो फार्मूला का यूज करके मैंने आपको दिखा दिया कि देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 0 आ गया। ये बात आज के बाद पूरे जिंदगी जब तक साइंस पढ़ेंगे तब तक ये लाइन याद रखिएगा। अकेला कांस्टेंट कहीं आ जाए और उसको कहीं डिफरेंशिएट करो तो आंसर क्या लिखेंगे? 0। रेडी? क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितने बच्चे भी क्लास में प्रेजेंट हैं ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। दीपक सिंह बिहारी बाबू, आपको क्या तकलीफ हो गया? काहे रो रहे हैं बैठ के? मत रोइए। हाँ, रोना नहीं है बाबू मेरे। चलो मैं आगे बढ़ूं। यस, अब आपका नंबर 5 में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू पाई, पाई पूछते हो ना आप लोग? यस सर। y इक्वल टू पाई, देन फाइंड dy/dx। जवाब क्या होगा? देखें आप लोग क्या जवाब दिए। वेरी गुड। हाँ, इस बार तो कोई गलती नहीं करेगा। चलिए बहुत सुंदर, सारे बच्चों का जवाब 100% सही है। ललन कुमार सक्सेस कर गया, बच्चों को एक चीज सिखाने में सक्सेस कर गया। अब ये कितना बड़ा चीज है बात अलग है, लेकिन मैंने एक चीज सिखा दिया। अब भविष्य में आपको कितना जरूरत होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भविष्य तो आप देखबे करेंगे, ऐसा नहीं कि भविष्य नहीं देखिएगा। प्रेजेंट में है तो भविष्य में आपको देखना ही है। आपको दिखाई पड़ेगा कि जो सिखा रहा हूँ आपको कल कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना जरूरत होगा। चलिए आइए, इसका जवाब आपने बिना देरी किए जवाब दे दिया। कौन सी? 0। चलिए आपका आंसर 100% सही है, क्योंकि पाई पाई कांस्टेंट है 22/7, है कि नहीं है? तो बस ये हो गया आपका। नंबर 6 में मेरा क्वेश्चन स्टार्ट। इफ y इक्वल टू √x, देन फाइंड dy/dx। जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा?
इस बार थोड़ा सा देर लग रहा है नहीं? चलिए प्यारे बच्चों, और दीपक कुमार बिहारी बाबू का नेट नहीं चल रहा है, सो सॉरी। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, इधर उधर हटक के से देखिए, कोशिश कीजिए जल्दी से, क्योंकि इस समय नेट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिएगा, इसको बताने के लिए मैं कहा था ना कि जब भी डिफरेंशिएशन करना होगा तो उसके लिए सिखाया गया था, आप उसको पहले रूट आ जाए कहीं तो रूट को खत्म करना है, ये हो जाता है एक्स पावर हाफ हो जाएगा। तो अब डी वाई बाई डी एक्स यदि करिएगा आप लोग तो पावर पर एक है, कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं कुछ है तो 1 इंटू लिख सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं तो 1 लिखने का अधिकार है, कांस्टेंट 1 हमेशा होगा, तो 1 आप लिख दीजिए, और पावर हाफ है तो पावर गुना कर दीजिए, और फिर वेरिएबल लिखकर पावर जो है लिखकर उसमें 1 घटा दीजिए। अब घटाने जोड़ने में गलती ना हो जाए, इस पर ध्यान देना है। ये 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 में -1 करेंगे तो यहाँ पर होगा -1/2। फिर आप क्या करोगे, 1/2 को अपने जगह पर रहने दो, और पावर एक्स पावर -हाफ है तो उसको 1/x पावर +हाफ कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, कहीं पर यदि पावर माइनस में है तो उसको 1/x पावर 5 लिख सकते हैं। चलिए बोलो यस नो। हाँ, ये सब बच्चा क्लास का अलजेब्रा है, 6-7 क्लास का चीज़ है, इस समय गलती नहीं होना चाहिए। तो अब तुम्हारा गप हो गया, फिर से 1/2 इंटू 1/, गौर से देखिएगा, √x था तो उसको ऐसा लिखा था कि नहीं? तो इसके बदले फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? तो लिख सकता हूँ, तो √x लिख दूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/2 √x, योर आंसर। तो आंसर को कोशिश करना चाहिए, क्वेश्चन जिस रूप में है उसी रूप में आंसर लाने का कोशिश करना चाहिए। राइट, तैयार है आप लोग? यस। चलिए, आपने सीख लिया, यदि सीख लिया तो तुरंत मुझे ऐसा क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए जल्दी से। इफ y इक्वल टू y इक्वल टू 5 √x, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट? चलिए जवाब दीजिए, तब तक हम देखते हैं, इंतजार करते हैं, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। अभी भी बहुत सारे बच्चे मेरे सोए हुए हैं, सारे बच्चे जग जाओ जल्दी जल्दी बाबू। ये मैं बताया था, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लाइफ के लिए। जो भी दोस्त, जिसके भी दोस्त जहाँ भी सोए हुए हैं, सबको जल्दी जगा दीजिए आप लोग। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। अब आप लोगों का आंसर आ गया है, अब आपको चेक करके देख लेना है। वेरी गुड, एकदम सेम सवाल है, इसमें बहुत अंतर नहीं है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, dy बाई डी एक्स बराबर 5 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा? इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो y को मैं इस रूप में बदल दिया, इस रूप में। सबसे पहले 5 अपने जगह पर है, x √x है तो उसको ऐसा लिखेंगे, तो इसका जवाब होगा 5 कांस्टेंट है, पावर 1/2 गुना में आ जाएगा, गुना में आ जाने के बाद फिर हो जाएगा 1/2 -1 करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा सर ये 5/2 इंटू एक्स पावर -हाफ, 1/2 -1, 8 आना में 1 टका गया, 8 आना बचा। तो यहाँ पर 5/2 इंटू 1/x पावर हाफ, तो फिर तुम्हारा हो जाएगा 5/2 इंटू 1/√x हो जाएगा। मतलब आप जो लिखेंगे ऐसा लिख सकते हैं, 5/2 2√x लिखेंगे, ऐसा आंसर आप लिख सकते हैं। तो ऐसा सभी बच्चों का आंसर आ गया है।
थोड़ा सा रूट रूट लिखने में दिक्कत होता है नहीं, तो सब प्रैक्टिस करिए, लिखने के लिए सीखिए, कैसे लिख पाएंगे हम लोग। चलिए, बहुत सुंदर बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। का क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। इफ y इक्वल टू 3 4 इंटू एक्स स्क्वायर करने का 3 ऐसे लिखेंगे। देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को में रूट है तो रूट को हटाइए, पहला काम। तो रूट को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, y इक्वल टू 4 अपने जगह पर ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, उस पर पावर 1/3 हो जाएगा। गौर से सोचोगे, जल्दी सोचिए, ठीक है। ये करने घात 3 है तो पावर 1/3 ऐसा होता है, ध्यान से सीखिए। अलग में करने घात 3 है तो एक्स पावर 1/3। यदि करने घात एक्स पर 4 है, ये होगा एक्स पावर 1/4। और यदि कहीं पर एक्स स्क्वायर है, पावर 1/3 है, तो इसका मतलब एक्स पावर 2/3। पावर पर पावर होता है तो वह इंटू में हो जाता है और एक्स पर पावर 2/3 हो जाएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये सब बातें आप लोगों को याद रखना है। ये बच्चे क्लास का कंसेप्ट है जिसका यूज यहाँ पर हो रहा है। यदि ये सब बात याद रखे हैं तब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, गौर से देखोगे। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से y बराबर आप लिखोगे 4 इंटू एक्स पावर 2/3। तो पावर पर पावर गुना हो जाएगा, 2 गुना 1/3 2/3। अब ये क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। तब मैं लिखूंगा अब dy बाई डी एक्स। तब लिखूंगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स। क्या होगा सर? आइए उसको देखते हैं हम लोग। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू एक्स पावर 2/3। तो सॉल्व कर दीजिएगा। नियम है कि पावर को कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, अब पावर से गुना करेंगे तो 2/3 हो जाएगा आपका। इंटू एक्स लिखेंगे वेरिएबल और पावर लिख देंगे 2/3, घटाव करेंगे 1, पावर में 1 घटाएंगे आप लोग। अब जोड़ घटाव गलती ना हो, खाली इस पर ध्यान देना है। तो हो जाएगा 4 दूना 8/3 गुना एक्स पावर 2/3 में 1 घटाएंगे तो 2/3 घटा 1, तो इसका हो गया 3, ये हो गया 2 घटा 3 हो गया -1/3। संभव है? यस सर। तो वहाँ नहीं करना, इसको रफ में करके दिखा दिए। यहाँ डायरेक्ट होगा -1/3 लिखेंगे। तो माइनस पावर में जैसे आ गया उसको प्लस करने के लिए इसको नीचे ले जाइए। ये हो जाएगा 8/3 इंटू 1/x पावर 1/3 और फिर हो जाएगा 8/3 इंटू 1/x हो जाएगा, करने घात 3 हो जाएगा। क्वेश्चन जिस रूप में है आंसर उसी रूप में ले जाके छोड़ देना है। तो आपका आंसर हो गया सर 8/3 रूट एक्स करने घात 3 हो गया। जल्दी नोट कर लीजिए इसको। तो इसमें 2-3 बात छोटा छोटा था, थोड़ा सा धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, जवाब देना है। तैयार है बाबू लोग? लिख लिया आप लोगों ने जल्दी से? जितने बच्चे क्लास में हैं लाइक करने के लिए कमजोरी नहीं करेंगे, जो जुट गए फट से लाइक कीजिए। हमें दिखना चाहिए कितने बच्चे मेरे लाइक कर रहे हैं। जैसे लाइक बढ़ाइएगा मेरा जोश बढ़ जाएगा। चलिए, तैयार हैं आप लोग? लाइक का रेशियो बढ़ाइए जल्दी जल्दी।
चलिए तैयार हैं आप लोग? वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ। इफ y बराबर 5/x⁻3, 5/x⁻3, देन dy/dx, देन dy/dx। तो चलिए जल्दी से अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सर वेरिएबल पर रूट रहे तो रूट हटा दीजिए, वेरिएबल बटे में रहे, डिनोमिनेटर में रहे तो उसको नोमिनेटर में ले जाना है, ऊपर ले जाना है, तब डिफरेंशिएट करना है। वेरी गुड। y बराबर ये हो जाएगा 5 × x⁻³ ऐसा कर लेंगे तब फॉर्मूला पर सेट होगा, तब हम लोग dy/dx करेंगे। तो यह हो जाएगा आपका सर 5 कांस्टेंट बाहर हो गया, पावर माइनस में 3 है, गुना कर देंगे और फिर वेरिएबल लिख कर उसके पावर में 1 घटाएंगे, पावर में 1 घटाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा -15 गुना x⁻⁻4। तो फिर हमारा जवाब हो जाएगा -15, x⁻⁻4 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा सर 1/x⁻4। तो जवाब हो जाएगा -15/x⁻4, योर आंसर। गौर से देखिएगा, ये आपका जवाब हो गया। तो आप लोगों ने ये सब सवाल को देखा। अब थोड़ा सा यहाँ पर से स्टेप चेंज करते हैं, हमें पूर्ण उम्मीद है ऐसा सवाल आप लोग बना लेंगे, राइट। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि यदि ये सब सीख गए तो सर फिजिक्स में इसका उपयोग कहाँ करेंगे, राइट। तैयार है? तो चलिए अब क्वेश्चन को, डिफरेंशिएशन को फिजिक्स से जोड़ते हैं थोड़ा सा, तब मजा आएगा। तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा, तब मैं आपको फिजिक्स में ले जाऊंगा, इसके रिलेशन को फिजिक्स से जोड़ूंगा। रेडी? तैयार हैं आप लोग? यस सर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट है आपका। बड़े ठंडे दिमाग से सवाल लिखा हूं मैं, सवाल ठंडे दिमाग से लिखा हूं, आपको जवाब भी ठंडे दिमाग से देना है। आइए यहाँ पर एक नया चीज सिखाने के मूड में हूँ। ये सवाल से आपको एक नया चीज सिखाएंगे। जो बच्चे डिफरेंशिएशन में एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, इसका जवाब वो हमेशा गलत देगा, और जो एक्सपर्ट बन गए हैं तभी वो इसका जवाब 100% सही दे पाएगा। तो देखें आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिया यहाँ पर। बाबरे, सारे बच्चों ने जवाब दिया है 10T, 10T सभी बच्चों का जवाब है। लेकिन माय डियर बच्चों, ये आपका आंसर गलत होगा, समझ गए? आइए अब थोड़ा सा मेरा रंगबाजी देखिए। अब देखिए कैसे आपको फंसाते हैं, उल्टा पुल्टा करवाते हैं, गौर से देखिएगा। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं कभी भी अनडिसिप्लिन बिहेव नहीं करेंगे। 3 बच्चा को मैं देख रहा हूँ अनडिसिप्लिन बिहेव करते हैं। तो मेरे अपने जो प्यारे प्यारे मेरे बच्चे हैं जो ईमानदारी से सीखने के लिए क्लास में जुड़े हैं, तो मैंने कहा गलत लोगों के चैट पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि समाज के किसी भी एंगल पर, किसी भी कॉर्नर पर आप खड़े हो गए तो चाटो लुच्चा लफंगा से भेंट होना निश्चित है। उसको आप रोक नहीं सकते हो, वो हर जगह मिलेगा, आप उसको इग्नोर करो। कीचड़ में ढेला फेंकोगे, वो कीचड़ उछल के आपके शर्ट को गंदा कर देगा, कीचड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसलिए कीचड़ पे ढेला फेंकने का जरूरत नहीं है, साइड होके चल जाएंगे, इन्हें उसी में कूद जाएंगे, तुम्हारे पैंट शर्ट गंदा होगा, कीचड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, राइट? समझ गए?
वैसे 2-4 बच्चे गंदे कीचड़ हैं, उसको टच मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसको, अपने भाव में बहने दीजिए। आइए गौर से मैं आगे बढ़ता हूं, यहां से आगे लेके चलता हूं। सर यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा था y इज ए फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ x, मतलब x के वैल्यू को बदलने से यदि y बदलेगा तब y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपका क्वेश्चन में है y इक्वल टू 5t², मतलब ये y जो आपका है y इज ए फंक्शन ऑफ, ध्यान से सुनना, फंक्शन ऑफ t का मान बदलेगा तो y बदलेगा, x के बदलने से कोई प्रभाव, क्योंकि उस इक्वेशन में x है ये नहीं है। और तब मैं कह रहा हूं कि y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, x बदलते रहिए दिन भर, क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो x के लिए ये क्या हो गया, कांस्टेंट, लोहा का गोला। आए बात समझ में? यस सर। तो यदि t के रिस्पेक्ट में कहते तब कुछ आंसर होता, तब आपका सही जवाब होता 10t। लेकिन मैं y को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कहा हूं? क्या x का मान बदलते रहिएगा तो बदलेगा कभी? वो कभी नहीं बदलेगा आपका। तो जब वो बदलेगा ही नहीं और जो डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहे हैं तो आंसर क्या होगा? 0। लोहा का गोला मानना है इसको आपको, सेठवा खोपड़ी में। यस, इसीलिए यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर आंसर क्या लिख दीजिएगा आप? 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष t कांस्टेंट है, यहां पर t कांस्टेंट हो गया, तो मैं कहूंगा dy बाई dx, तो यहां पर कांस्टेंट टर्म आ गया, क्योंकि ऑलरेडी 5 कांस्टेंट है, t भी x के लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इसका जवाब क्या देंगे? 0। लेकिन इसी क्वेश्चन में कहता आपको कहता इसी क्वेश्चन में dy बाय dt कितना होगा, तब y जो है फंक्शन है के रिस्पेक्ट में, तब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dt नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगा तो मैं dy बाई dt बराबर यहां पर लिखूंगा। अब इस बार करूंगा ऐसा, 5t² है आपका, तब जवाब होगा 5 इंटू 2 इंटू टी पावर 2 माइनस 1, तब जवाब होगा 10 इंटू टी, हो जाएगा 10t। तो गौर से देखा आपने, यहाँ क्वेश्चन 2 भागों में बट गया, एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हो गया, 2 क्वेश्चन इसमें बन गया, इसका जवाब 0 आ गया। ध्यान से देखिएगा आप, यही सब जब हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, बच्चे छितर जाते हैं, गलत आंसर दे देते हैं। लेकिन जब मैंने आपको एक बार ठोकर लगा दिया, अब दोबारा ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आप गलती नहीं करोगे, हमको विश्वास है, राइट? पढ़ूं आगे, चेक करूं आपको? एकदम कर लीजिए सर, देखा जाएगा, चेक कीजिए आप, अब नहीं फंसेंगे हम लोग। तैयार है? चलिए, नोट कर लिया आपने? तो जल्दी से एक बार बताइए, क्या अभी तक जितने क्लास में आप लोग जुड़े बच्चे हैं सब संतुष्ट हैं, सीख रहे हैं या नहीं? जल्दी यस करके बताइए, तेजी से दौड़े आइए, यस कीजिए जल्दी से। आप लोग को यस लिखने में भी भारी लगता है नहीं? शायद दौड़ नहीं रहा, दौड़ना चाहिए ना तो पूरा स्पीड में। चलिए, हमारे 2 बच्चे को कह रहा है कि नो सर नहीं समझे, दिक्कत है। 2 बच्चे को मैं समझाने के लिए थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल चुनता हूं।
जो भी बच्चा वेस्ट चंपारण से क्लास कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास खत्म होने के बाद हमसे बात कर लेंगे कॉल करके। कॉलिंग नंबर आपको पहले से क्लास के शुरू में रहता है। क्लास खत्म होने के बाद आप कॉल कर लेंगे, इससे कॉल करके हमसे बात कर लेंगे। आपको जो भी बात पूछना है हमसे बात करके संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन अभी मेरा स्टॉक में है। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। नंबर 12 या 11 जो भी है, 11 नंबर देता हूं मैं। इफ y इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वृत्त का एरिया बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वहां आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? तो पाई आर स्क्वायर। देन फाइंड dy बाय dx। जल्दी से जवाब चाहिए हमको, देखते हैं क्या जवाब आता है। मेरा जो सामने ऑफलाइन में बैठा हुआ बच्चा सबने जवाब दे दिया। अब ऑनलाइन वाला देखते हैं जवाब क्या आता है। 0 0 0 0 0। अमन कुमार गुप्ता ने जवाब दिया 2r। अमन कुमार फंस गया तुम। उत्तर प्रदेश से जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं अभी, वो बच्चे क्लास के बाद बात कर लेंगे। फोन नंबर मैंने लिखाया था। चलिए, बहुत सुंदर बात। अमन कुमार गुप्ता, तुम सीखेगा गौर से कि तूने 2r लिख दिया है। आपका आंसर गलत है। बाकी मेरे सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। चलिए, इसका मतलब क्लास आप लेट से जुड़े होंगे। आइए बाबू लोग, मैंने y को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और हमारे इस इक्वेशन में कहीं x दिखता भी नहीं है। तो यहां पर x के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा? लोहा का गोला। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लोहा का गोला। मेरा बच्चा समझ गया, कोड वर्ड मेरा है। चलिए, बहुत सुंदर बात। नहीं, आम का गुठली नहीं होगा। आम का गुठली कब? जब वेरिएबल साथ में रहेगा तब। एकदम शुद्ध कांस्टेंट है ये। लोहा का गोला है। फंस गया ना? देखा, डी वाई बाय डी एक्स करने कहेंगे तो डी बाय डी एक्स होगा, लेकिन ये क्या हो गया तुम्हारा? कांस्टेंट हो गया सर। इसका जवाब 0 होगा। लेकिन आपको मैं क्वेश्चन बदल के कह रहा हूं, ऐसा हो सकता था सर, डी वाई बाय डी आर, तब आपका ये पाई हो जाता कांस्टेंट, आर हो जाता है वेरिएबल। तो पाई को आप अलग करोगे और आर स्क्वायर है तो 2 इंटू आर पावर 2 - 1। ध्यान देना गौर से। तो ये हो जाएगा कौन चीज? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई आर। ध्यान देना, यह चीज एरिया है। क्या है? एरिया को डिफ्रेंशिएट किया तो मिल गया परिधि। वारे वारे बहादुर साहब, ध्यान से देखना। वृत्त का एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर और रेडियस के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो मिल गया परिधि। है ना एक मजेदार रिलेशन? ऐसे मिलने वाला चीज है बहुत सारा चीज। आइए आगे देखते जाएंगे। तो सर, एक आंसर ये भी है, दूसरा क्वेश्चन ये भी है आपका। तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर मैंने आपका क्या लिखा है? 0। और यहाँ इसका आंसर क्या लिखा है? 2 पाई आर। इस बात को समझिएगा। क्या अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए, एक आगे बढ़ता हूं। वेरी गुड। क्वेश्चन चेंज करता हूं तुरंत। अब हमारा स्टॉक यहाँ खत्म हो रहा है। अब हम लोग एक न्यू फार्मूला सीखेंगे। आइए गौर से, न्यू फार्मूला अब हम लोग सीखेंगे। एक फार्मूला हम लोग सीखे थे जिस पर इतना दूरी तक मैंने गाड़ी को खींचा।
अब थोड़ा फार्मूला चेंज करता हूं और उस पर फिर गाड़ी बढ़ाऊंगा आगे। राइट, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला नंबर 2, एक फार्मूला 1 था जिस पर इतना चर्चा हुआ, अब दूसरा फार्मूला आपके सामने रख रहा हूं। कहता है, ध्यान से देखिएगा, हिंदी वाला बच्चा देखेगा गौर से, इंग्लिश वाला आंख बंद कर लेगा। यदि u, v तथा w, u v w ये तीनों वेरिएबल हो तो प्यारे बच्चों u प्लस माइनस v प्लस माइनस w यदि y बराबर हो तो ध्यान देना, डिफरेंशिएट करेंगे y को तो क्या लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि ये तीनों वेरिएबल है। u v w तीनों क्या है, वेरिएबल है। किसके रिस्पेक्ट में ये मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि तीनों वेरिएबल है। मैं जोर देके कह रहा हूं तीनों क्या है, वेरिएबल है। लेकिन तीनों के बीच का जो रिलेशन है उसको गौर से देखना। u v w तीनों प्लस के रूप में जुड़ा रहेगा या माइनस के रूप में जुड़ा रहेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कहा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बराबर लिखोगे, कहा u को अलग डिफरेंशिएट करो, जो चिन्ह है प्लस माइनस वो दे दो, फिर v को अलग से डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस माइनस जो चिन्ह है उसको दे दो, फिर w को अलग डिफरेंशिएट करो। यह आपको सिखाया जा रहा है। 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए। इंटू नहीं, डिवीजन नहीं, प्लस या माइनस। सुने गौर से, प्लस या माइनस के रूप में है 2 टर्म के बीच में, तो वहां पर उसको डिफरेंशिएट करने कहा जाए तो मैं अलग अलग दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा। यह लाइन यहां पर आया है, इसको याद रखिएगा। धीरे धीरे फार्मूला बढ़ाते जाऊंगा, एग्जाम्पल बढ़ाते जाऊंगा, प्रत्येक फार्मूला पर जो एग्जाम्पल दूंगा उसको वो सॉल्व करने का क्षमता आपको आ जाना चाहिए। चलिए मैं तुरंत इस पर एग्जाम्पल देता हूं बिना देर किए। इसमें जब एग्जाम्पल देंगे तब आपका दिमाग फ्रेश होगा। अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल दूंगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। एग्जाम्पल देंगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं पहला नंबर में, अब एग्जाम्पल शुरू दूसरा फॉर्मूला पर। इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, सुना कुछ आपने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, देन y बाय dx। अब थोड़ा इक्वेशन बढ़ाते जा रहे हैं। ये सब जब ले लेंगे तब आपको फिजिक्स में क्वेश्चन पूछकर उसका सॉल्यूशन करवाएंगे डिफरेंशिएशन की मदद से। तो माय डियर बच्चों, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। y बराबर आपको लिखा हुआ इतना, तो इसको समझोगे ना वो u, इसको समझोगे v, दोनों के बीच में क्या है, प्लस। तो दोनों के बीच में प्लस है तो दोनों को अलग अलग सोचना है। तो इसको कहा डिफरेंशिएट करने, dy बाय dx का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट कीजिए और 3 को अलग डिफरेंशिएट कीजिए, यही इसका मतलब हुआ। यहां यही चीज सिखाया जा रहा है। u प्लस है, u भी है, 2 टर्म है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करना है। u को अलग सोचना है, v को अलग सोचना है। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में नहीं लिखा है, तो यहाँ भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि y बराबर इतना है, तो y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो y का मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो सर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे और 3 को डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग।
ऐसा पहले मैंने लिख लिया। जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो लिखना पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट जवाब देना है। तो इसको मैंने अलग से लिख लिया यहाँ पर, इसको मैंने अलग से लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो क्या सॉल्यूशन होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर को 2 में गुना कर दो, वेरिएबल लिखकर पावर में 1 घटा दो, यही ना होगा? एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2 पावर गुना में आ गया। अब वेरिएबल लिखकर पावर में 1 घटा दिया, प्लस के बाद प्लस चिन्ह देंगे, यहाँ प्लस से देंगे। 3 कांस्टेंट, लोहा का गोला कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है, तो उसका आंसर क्या होगा? 0। तो फाइनली आंसर हो जाएगा मेरा 2x। योर, चलिए जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं इस पर एग्जाम्पल दूंगा। 2 से 3 एग्जाम्पल देते देते सबको सिखा दूंगा, मेरा चैलेंज है। बस जुड़े रहिएगा, भागिएगा नहीं बस। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है 2x+3। प्यारे बच्चों, अब सीख गए होंगे +3 नहीं देना है। हमारा कुछ बच्चा छुट्टी मांगने लगा। 5 मिनट अभी छुट्टी नहीं देंगे आपको, 5 मिनट वेट कीजिए। 5 मिनट में ये एग्जाम्पल करके तब आपको छुट्टी देंगे, इसीलिए 5 मिनट वेट कीजिए, तब मैं छुट्टी दूंगा। रेडी? तैयार हैं? यस। बड़े हो गए? यस। जोर लगा के एकदम लाइक करने के लिए भूलिए ना, गंदी बात। हाँ, मेरा ऑफलाइन में बच्चा बैठा है ना, कहता लाइन मत मारो। हाँ, गंदे बात। याद कीजिएगा, बच्चा क्लास में पढ़ते थे आप द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे ना। अब वहां पर हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। सर y बराबर 5x³ + 2x + 6, या ऐसा करते हैं, देखो पहले और छोटा सा देते हैं, x+1, y बराबर x+1। पहले इसको बनाइए, तब बाद में उसको बनाइए। देन dy/dx, जल्दी बताओ आंसर। x+1 है, y बराबर, डिफ्रेंशिएट करना है, आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी आंसर। आंसर तो क्या क्या आ रहा है इस बार बच्चा लोग का भाई? एक दो बच्चे का गड़बड़ हो रहा है, बाकी तो सब सही है। कुछ बच्चा का आंसर पिछलका बहुत देर बाद आता है लगता है ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम के कारण ऐसा होता होगा। चलिए आइए। सर y बराबर इतना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है माय डियर बच्चों लोग, तो इसको सीखना है। तो dy/dx करेंगे गुरुजी। तो नियम है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो। तो dy/dx, x है यहाँ पर, पावर कुछ नहीं 1 है, प्लस dy/dx ऑफ 1। तो सर सिर्फ x लिखा हुआ है, तो x में पावर कुछ नहीं, तो अपने मन से 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दिया मैंने। तो पावर को गुना में ले आइए, पावर लिखकर उसमें वेरिएबल लिखकर पावर में 1 घटा दीजिए, प्लस कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक है तो कोई कांस्टेंट है, अकेला है, कांस्टेंट है, लोहा का गोला समझेंगे, उसका आंसर 0 कर देंगे। तो मेरा आंसर हो गया 1 गुना x⁻0। तो सर ये हो जाएगा 1 गुना किसी भी संख्या में पावर 0 का मान 1। प्रमाण में जितने बच्चे पढ़ते हैं सबको ये लाइन याद रहता है। आपका आंसर हो गया 1, आंसर हो गया 1। y बराबर x² + t²। देन
पूरा क्वेश्चन देख लीजिए तब जवाब दीजिएगा। पूरा क्वेश्चन देख कर जवाब दीजिए जल्दी से। देखे कौन बच्चा का जवाब आया मेरे पास अभी तक। हाँ, कुछ कुछ बच्चा को तो फंसा लिए इस बार। कुछ कुछ बच्चा मेरा फंस गया है। 2x प्लस 2t लिखा है, कुछ बच्चा 2t लिखा है। चलिए प्यारे बच्चों, कुछ मेरे बुतरू फंस गए। अब चलो यहाँ देखो गौर से, किसके रिस्पेक्ट में करना है बाबू? तो t के रिस्पेक्ट में है तो x क्या हो जाएगा? यही सब लफड़ा होता है। यही ध्यान देना पड़ता है बच्चों को, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो मेरा वेरिएबल है, उसके अलावा कोई भी दूसरा लेटर है तो वो कांस्टेंट। बड़ा सा ठहरिए ना, हल्ला क्या कर रहे हैं आप? तो y तो dy बाई डी टी लेना है, यही ना? तो कहा गया अलग अलग सोचो। तो डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी टी स्क्वायर। समझ में बात आ रहा है? अलग अलग लिख दिया ना आपने? एकदम सर लिख तो दिया। तो दिया तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ टी है क्या? इसमें टी तो है ही नहीं है सर। तो जब इसमें टी है ही नहीं, जब इसमें टी है ही नहीं, एक्स है, तो एक्स हमारा क्या हो गया टी के लिए? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? 0 प्लस प्लस। अब यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, तो वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल का पावर गुना में ले आएंगे, वेरिएबल लिख कर पावर में 1 घटा देंगे। हाँ सर, ये तो लफड़ा लगा देते हैं आप बीच बीच में। अब क्या हरदम आसान? इसका जवाब होगा 2। तो जितने बच्चों ने जवाब दिया था उनका आंसर 100% सही है। चलिए सारे बच्चों को आज का क्लास में खत्म कर रहा हूं। सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने प्यार से पढ़ा और ईमानदारी से क्लास किया। चूंकि आपके जवाब से पता चल रहा है कि आपने कितने ईमानदारी से पढ़ा। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 10 के साथ अगले क्लास में। जो 9 नहीं 8 नहीं देखे हैं तो 8 नंबर देख लेंगे। उसके बाद 9 आज हुआ, अगले दिन 10 होगा। तो पूरा पूरा क्लास करना है, श्रेणी क्लास देखिए और अपना तो पढ़िए ही, अपने दोस्तों को जरूर कहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके बताने से यदि कोई दोस्त सीख लेते हैं तो आपका उसमें कुछ नहीं जाता है, उसको कुछ फायदा हो जाएगा और वो देखेगा तो मेरा भी नाम पहचान बढ़ेगा। इसलिए जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, आगे बढ़ते।